ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका सही अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पारायण हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर इसके तमाम अंशों पर सवाल उठाए जाते हैं। इसमें से एक चौपाई है जिसका सबसे ज्यादा उल्लेख होता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिक दिन्नी मर जादा पुनि तुम्हरी किन्नी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की यह चौपाई है। अक्सर इस चौपाई को लेकर दलित संगठन, महिला संगठन तथा कभी कभी मानवाधिकार संगठन भी अपना आक्रोश जताते हैं। कुछ लोग तो इसे श्री रामचरितमानस से निकालने की मांग करते हैं, लेकिन फिर भी मानव बुद्धि द्वारा भी यह सोचने वाली बात है कि जो तुलसीदास जी बंदों संत असज्जन चरना लिख कर मानस की शुरुआत करने वाले बंदों सीता राम पद चिन्ह ही परम प्रिय खिन्न सीता जी राम जी के चरणों की वंदना करने वाले विनय पत्रिका में श्री सीता स्तुति करते हुए सीता जी को हे माता तथा हे जगत जननी जानकी जी कहने वाले कैसे समस्त शूद्र तथा स्त्री को पिटाई का पात्र मान सकते हैं? वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र समाज में सेवक है, अर्थात जो भी व्यक्ति किसी की सहायता करता हो किसी कार्य में, वो शूद्र के अंतर्गत आता है। जैसे आजकल लोग लेबर, नौकरी, वर्कर अर्थात जॉब करते हैं, वो सब शूद्र कहलाएंगे। जहां तक रही बात शूद्रों की, तो तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में ऐसा कदापि लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके परम मित्र श्री राम द्वारा सबरी, विषाद, केवट आदि से मिलन के जो उदाहरण है वो तो और ही कुछ दर्शाते हैं। यह ध्यान रहे कि श्री राम क्षत्रिय होकर भी विषाद, केवट आदि सभी को गले लगाया है तथा सबरी भी शूद्र थी, उसके जूठे बेर तक खाए हैं। ऐसे श्री राम के प्रति तुलसीदास जी का प्रेम है, वो राम के आदर्श के विरुद्ध क्यों कुछ कहेंगे? तुलसीदास जी के शब्द ताड़ना का अर्थ शूद्र तथा स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना नहीं है। यह बात कुछ सही नहीं लगती। सबसे पहले यह जानना होगा कि यह बात कौन बोल रहा है और क्या बोलने का कारण है। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर वापस लौट आए थे तथा राम जी द्वारा सीता जी की मुक्ति हेतु लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांगने की विनती करते हैं। 3 दिन बीत जाने पर समुद्र देव नहीं आए। भगवान के क्रोध से बचने के लिए समुद्र प्रकट होते हैं और समुद्र देव कहते हैं, सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। अर्थात समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्ही मर जादा पुनि तुम्हरी किन्ही ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। अब जरा सोचिए, अगर हम अज्ञानियों के अर्थ को सही भी मान लें तो यह बात तो समुद्र कह रहा है। राम और तुलसीदास जी ने तो यह बात नहीं कही है। तुलसीदास जी ने तो केवल समुद्र देव के बात को लिखा है। तो ऐसे अभिमानी समुद्र देव की बात का बुरा किसी को मानना नहीं चाहिए। इंद्र अहिल्या में आसक्त हो गया, यह सब देवताओं के छल किसी से छिपे नहीं हैं। और वैसे भी देवता भगवान तो होते नहीं हैं। देवता भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम ही लोग अधिक पुण्य कर लें तो देवता बनते हैं कुछ दिन के लिए, फिर वो देवता की सीट हमसे छीनकर जो हमसे अधिक पुण्य करता है उसको मिल जाती है। अगर यह भी मान लें कि तुलसीदास जी ने ऐसे गलत वचन का समर्थन किया है, तो फिर वही तुलसीदास ऐसा क्यों लिखते कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। यह चौपाई श्री रामचरित मानस के किष्किंधा कांड का है, जब भगवान कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान होते हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। श्री राम ने यह बात क्रोध में आके कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारने ही लगें। श्री रामचरित मानस में ऐसे बहुत से उदाहरण चौपाइयों के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर अब तक के सभी प्रमाण तथा तर्क को गलत भी मान लें तो भी एक उदाहरण लाकर बता दीजिए जिसमें किसी भी सुख दुख के अवसर पर श्री राम ने सीता जी को मारा हो। ऐसा एक भी उदाहरण आपको न तो रामायण तथा न रामचरितमानस में मिलेगी, बल्कि इसके विपरीत श्री राम सीता की बात मानकर हिरण के पीछे जाते हैं।
जरा सोचिए, तुलसीदास जी श्री राम के भक्त हैं तो श्री राम के आदर्श को भी मानते हैं, तो फिर उनके आदर्श के विपरीत जाकर स्त्री को मारने की बात का समर्थन क्यों करेंगे? तो अब सही अर्थ क्या है? तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधि में लिखा है। शब्दों का अर्थ तथा भावार्थ भी अलग होता है। इसका अर्थ गीता प्रेस तथा अन्य लोगों ने कुछ इस प्रकार किया है कि प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारे किन्ही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका सही अर्थ है कि समुद्र देव श्री राम से कहते हैं, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के ही अधिकारी होते हैं।